Kids time. एक छोटे से गांव चिनारीपुर में 3 भाई रहते थे। बड़ा भाई राजू, दरमियान वाला काशी और सबसे छोटा गुनेश। तीनों के वालिदैन बहुत पहले ही दुनिया से जा चुके थे। उनके पास थोड़ा सा खेत, एक कच्चा घर और 2 बैल थे। राजू और काशी दिल के बहुत सीधे और मेहनती थे। वो सुबह सवेरे उठकर खेतों में हल चलाते, बीज बोते और शाम ढले तक काम करते। गुनेश, जो सबसे छोटा था, थोड़ा तेज दिमाग वाला और चालाक था। वो काम करने से ज्यादा बातें बनाने में माहिर था। एक दिन गिनेश ने गांव की एक चालाक और खूबसूरत लड़की बिलाउटी से शादी कर ली। बिलाउटी के दिमाग में हमेशा कोई न कोई चाल चलती रहती थी। उसने जल्द ही देखा कि राजू और काशी सादा दिल हैं और अगर चाहे तो पूरे खेत पर कब्जा किया जा सकता है। एक रात खाने के बाद गुनेश ने अपनी बीवी से कहा, सुनो बिलाउटी, ये रुजो और काशी तो बस दिन भर मिट्टी में खेलते हैं, कुछ समझ नहीं रखते। हम चाहें तो ये सारा खेत अपना कर सकते हैं। हाँ, मगर सीधे सीधे मान जाएंगे क्या? इन दोनों के दिल बहुत साफ हैं, मगर जज्बाती भी हैं। उन्हें अकल से नहीं, दिल से काबू में करना होगा। तो क्या सोचा है तुमने? मैं ऐसा जाल बुनूंगी कि वो खुद कह देंगे ये जमीन तुम्हारे नाम हो जाए। अगले दिन बिलाउटी ने दोनों भाइयों के लिए खास खाना बनाया, पूरी, कचौरी और दूध में बनी खीर। जब राजू और काशी शाम को खेत से वापस आए तो बिलाउटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जेठ जी, देवर जी, आज आप लोगों के लिए मैंने खास खाना बनाया है, बस आपका दिल खुश हो जाए। अरे भाभी, आज ये खास दिन कैसे आ गया? बस यूं ही दिल किया कि आप लोगों की मेहनत का शुक्रिया अदा करूं। भाभी, तुम तो बहुत भली हो। काश माँ होती तो तुम जैसी बहू मांगती। बिलाउटी ने ये सुनकर अंदर ही अंदर सोचा, बस अब यही सादा दिल मेरे जाल में फंस गई। एक दिन गुनेश और बिलाउटी ने चाल चलनी शुरू की। गुनेश ने सबके सामने कहा, भाइयों, मैं सोच रहा था कि हम सब खेत अलग कर लेते हैं। जिसको जितना हिस्सा मिले वो अपना काम खुद करे। अलग क्यों भैया? अभी तो सब कुछ एक ही है। माँ बाप की जमीन सबकी है, हम तीनों मिलकर काम करते हैं। अरे भाई, ऐसा करने से हिसाब साफ रहता है, झगड़ा भी नहीं होता, सब अपनी मेहनत का फल खुद खाते हैं। हाँ राजू, बात तो ठीक कह रहा है। यूं खेत 3 हिस्सों में बांट दिए गए, लेकिन बिलाउटी ने ऐसा नक्शा बनवाया कि सबसे अच्छा हिस्सा, जहां पानी की सहूलत थी और जमीन जरखेज थी, वो गुनेश के हिस्से में आया। राजू और काशी को कमजोर जमीन मिली, जहां फसल कम होती थी। महीनों गुजर गए। राजू और काशी की फसल कमजोर रही, जबकि गुनेश की जमीन में सोना उगाया। राजू ने एक दिन कहा, भैया, तुम्हारी जमीन तो कमाल की फसल दे रही है, हमारी तो आधी भी नहीं निकली। क्या करे भाई, किस्मत भी किसी की अच्छी होती है और मेहनत भी दिल से करनी पड़ती है। हाँ जी, कुछ लोग दिन भर बातों में वक्त गुजार देते हैं और फिर किस्मत को इल्जाम देते हैं। राजू और काशी खामोश हो गए, उनके दिल टूट गए। एक दिन गांव के बड़े किसान लाला हरेराम ने राजू से पूछा, बेटा, तुम्हारे खेत की जमीन तो अच्छी थी, अब कमजोर कैसे हो गई? राजू ने सारी बात बताई। अरे बेटा, तुम्हें धोखा दिया गया है, तुम्हारी जमीन बदल दी गई है। राजू लाला हरीराम की बात सुनकर हैरान रह गया। उन्होंने अगले दिन गांव के पंचायत में शिकायत की। पंचायत ने जमीन का पुराना नक्शा मंगवाया। सबके सामने पता चला कि गुनेश और बिलाउटी ने जमीन बदलकर अपनी तरफ कर ली थी। पंचायत के सरदार ने सख्त लहजे में कहा, गुनेश, तुमने अपने ही भाइयों के साथ धोखा किया है। ये गांव की जमीन नहीं, माँ बाप की निशानी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बिलाउटी चुप रही और गुनेश के चेहरे का हुरूर उतर गया। सरदार ने फैसला दिया, जमीन दोबारा पुराने नक्शे के मुताबिक बांटी जाएगी और गुनेश 1 साल तक अपने भाइयों के साथ मजदूरी करेगा। चलो काशी, अब फिर से मिलकर मेहनत करेंगे। जमीन तो हमारी माँ है,
और माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। हाँ भैया, मेहनत सच्ची हो तो किस्मत भी बदल जाती है। राजू भैया, गुनेश हमारा छोटा भाई है, हमें उसके पास चलना चाहिए। हाँ काशी, तुम ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। गुनीश, तू मेरा छोटा भाई है, मैंने तुझसे कभी बुरा नहीं चाहा। हमने बचपन एक पियाले में खाकर गुजारा है, कभी तो ये सब कैसे कर बैठा? भैया, मैंने लालच में आकर अकल खो दी, बिलावटी के कहने पर चलता गया। सोचा था बस कुछ दिनों में बड़ा बन जाऊंगा, मगर आज सब कुछ खो बैठा हूं। बिलावटी एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसके आंसू मिट्टी में गिर रहे थे और हवा में शर्मिंदगी का बोझ तैर रहा था। अगली सुबह सूरज हमेशा की तरह निकला, मगर गुनेश के घर में सन्नाटा था। पंचायत के हुक्म के मुताबिक अब वो अपने भाइयों के साथ मजदूरी करेगा। बिलावटी ने पूछा, गुनेश, क्या वाकई तुम अब उनके खेतों में काम करोगे? लोग हंसेंगे, ताने देंगे। हंसने दो, ताने देने दो, शायद इन्हीं तानों से मेरा गुरूर टूट जाए। मुझे अपनी गलती का कफ्फारा अदा करना होगा। गुनेश जब पहली बार अपने भाइयों के खेत में हल चलाने आया तो राजू ने कहा, अरे भाई, रहने दे, हम कर लेंगे। नहीं भैया, ये जमीन सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये हमारी माँ की निशानी है। मैंने इससे मुंह मोड़ा, अब उसी के कदमों में झुकना चाहता हूँ। चलो गुनेश, देर आए दुरुस्त आए, बस दिल साफ रखना, जमीन खुद फल देगी। गुनीश ने दिल से काम शुरू कर दिया। गर्मी में पसीना बहता, पीठ झुकती, हाथों में छाले पड़ते, लेकिन दिल को सुकून मिलने लगा। बिलावटी जो पहले हुरूर में रहती थी, अब रोज गांव की औरतों से अलग रहने लगी। वो दिन भर घर में चुप रहती। एक दिन जब वो खेत में गई, देखा गुनेश मिट्टी में लथपथ होकर हल चला रहा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और पसीने में नरमी थी। बिलावटी के दिल में कुछ टूट सा गया। गुनीश, मैं ही कसूरवार हूँ, मैंने तुम्हें बहकाया। मेरी आंखों के सामने दौलत के ख्वाब थे, अब लगता है कि इज्जत पैसे से नहीं, मेहनत से मिलती है। बिलावटी, कसूर तेरा भी है, मेरा भी। अगर मैं सच्चा रहता तो तेरी चाल कामयाब ना होती। अब हम दोनों को मिलकर अपनी सच्चाई वापस लानी होगी। मैं तेरे साथ हूँ गुनेश, अब हम जमीन के नहीं, ईमान के बीज बोएंगे। महीने गुजरने लगे। राजू, काशी और गुनेश तीनों सुबह से शाम तक खेतों में काम करते। बिलावटी दोपहर को सबके लिए खाना लेके जा रही थी। गांव वाले ये सब देखकर हैरान रह गए। एक बूढ़ी औरत बोली, ये वही बिलावटी है जो कभी हुरूर में चूर रहती थी? क्या कमाल बदलाव आया है। एक दिन गांव के सरदार ने तीनों भाइयों को बुलाया। बेटो, अब तुम में सुलह और मोहब्बत देखकर खुशी होती है। इसी मोहब्बत की वजह से तुम्हारे खेत में बरकत आएगी। याद रखो, जमीन से ज्यादा कीमती भाईचारा है। जी सरदार जी, हमने समझ लिया है कि जमीन का बंटवारा नहीं, दिलों का बंटवारा तबाही लाता है। चंद महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो गांव वालों की आंखें हैरान रह गईं। राजू, काशी और गुनीश के खेत में सबसे अच्छी फसल थी। राजू ने मुस्कुराकर कहा, लगता है जमीन भी खुश है कि हम फिर से एक हो गए हैं। हाँ भैया, अब जो हमने बीज बोया था वो सच्चाई का था, इसीलिए उसकी फसल सोने जैसी चमक रही है। ऐ माँ, देख, तेरा बेटा अब सुधर गया है। अब मैं तुझसे शर्मिंदा नहीं हूँ। अब गांव के लोग गुनेश को चालाक नहीं बल्कि सच्चा मजदूर कहने लगे। बिलावटी औरतों को समझाती कि दौलत आनी जानी चीज है, मगर शौहर का भरोसा, घर की इज्जत अगर एक बार टूट जाए तो उम्र भर नहीं जुड़ती। मैंने ये बात सीख ली है। गांव की औरतें उसे इज्जत देने लगी। राजू और काशी ने कभी माजी की बात दोबारा नहीं की। वो समझ गए थे कि रिश्ते का असल हुस्न माफी में होता है। राजू का परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, हमारी मेहनत की हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।